नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर आए हैं। और यहाँ जितने भी सवाल हैं सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल रहने वाले हैं इसमें। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसे सवालों को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। पहले तो दिया है हमको क्रय मूल्य का 1/3 है। तो देख, इसको लिखिए पहले यहाँ पे 1/3। इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 3 एकन 3 1 4, 4/3 हो जाएगा। अब देखिए, कल हम आपको पार्ट नंबर 1 में बताए थे कि जो भी नीचे रहता है वो क्या रहता है, हमारा क्रय मूल्य रहता है, और ऊपर जो रहता है वो क्या रहता है, विक्रय मूल्य रहता है। तो यहाँ पे हमको दिया है विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या है? 4 है, और क्रय मूल्य 3 है। तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ कितना होगा? 3 पे कितने का लाभ मिल रहा है? 1 पे 1 का लाभ मिल रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे 1/3 और कर देंगे गुणे में 100। तो देख, इसको काटेंगे कितना आएगा? 33 सही 1/3%। जब 3 से भाग करेंगे 100 में कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%, जो कि हमारा राइट आंसर है। देखिए, बहुत ही ईजी लगाना है ऐसे सवालों को। बस आपको यही ध्यान देना है क्या दिया है सवाल में। सवाल में दिया है इसके क्रय मूल्य का 1/3 है। कल आप लोगों को पार्ट 1 नंबर 1 में हम बता दिए थे कि जो नीचे रहता है वो क्रय मूल्य, जो ऊपर रहता है वो क्या रहता है? विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से 1 बढ़ रहा है विक्रय मूल्य में, मतलब 1 का लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं कितने % का लाभ हो रहा है। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से करिए। हमसे कह क्या रहा है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। 1 रुपये में कितना पेन खरीदता है? 5 पेन। और 1 रुपये में कितना पेन बेच रहा है? 4 पेन। 1 रुपये में कितना पेन बेच रहा है? 4 पेन। इसका मतलब उसे 1 पेन का लाभ हो जाएगा। कितने पेन का? 1 पेन का। और कितने पेन पे? 4 पेन पे। मतलब 4 पेन बेचेगा, उसके बाद उसको 1 पेन का लाभ होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 1 पेन का लाभ हो रहा है कितने पेन पे? 4 पेन पे। इसके बाद यहाँ गुणा कर दीजिए 100 से, तो हमारा निकल जाएगा लाभ प्रतिशत। भाग करेंगे कितना आएगा? 4 25 बार जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 25%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 25%। बस ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन बेचता है, इसका मतलब उसे 1 पेन का लाभ हो रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले 1 पेन का दाम निकाल लीजिए। 1 पेन का दाम कितना आएगा? 1/5। उसके बाद इसका विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, कितना आएगा 1 पेन का? 1/4। और लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, मतलब 1/4 माइनस 1/5। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 एकन 5 और 4 एकन 4/5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 20। कितना होगा? 20। तो कितना आएगा? 1/20, मतलब 1/20 का उसे लाभ हो रहा है। कितने पर? 1/4 पर, क्योंकि यही तो है। 1/5 पर उसको लाभ होगा 1/20 का। तो क्या कर देंगे? 1/20 अपान 1/5 गुणे 100 कर दीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए चला जाएगा ऊपर, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5/20 गुणे हो जाएगा 100, और 5 चौका में 20 और 4 पचहिया में 100 हो जाएगा। ये आ जाएगा 25%। तो ये वाला मेथड थोड़ा लंबा है, लेकिन ये वाला बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ पे देख लीजिए, हमको 4 पेन बेचने पे 1 पेन का लाभ हो रहा है, तो सीधे निकाल लेंगे परसेंटेज। अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पहले उसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों निकालना पड़ेगा। फिर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है,
एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर एक बढ़ई, यहाँ बढ़ई लिखा है, एक बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो हमें ये नहीं बोल रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि, लेकिन हमको यहाँ पे निकालना है लाभ होगा या फिर हानि। तो देखिए पहले हमें क्या दिया है, एक पायदान को 72 रुपये में बेचने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि का मतलब क्या, जो 90% होगा वो कितने के बराबर होगा, 72% के। तो यहाँ पे लिखेंगे 90%, 90%, ये 9 से कट गया, एक जीरो, इसका निकालेंगे 72 कितना गुना है, तो 9 अठे 72, तो 10 का हम करेंगे 8 गुना, तो कितना आएगा 80। मतलब ये कितने रुपए का है, 80 रुपये का, और 72 रुपये में बेचने पर इसके 10% का हानि हो जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो भाई 80 रुपये का है, अगर हम 96 में बेचेंगे तो हमें लाभ ही होगा, और कितने रुपए का लाभ होगा, 16 रुपये का। कितने रुपए पर, 80 रुपये पर। यहाँ कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा हमारा परसेंटेज। तो देखिए कटेगा 20 चौक 80, यहाँ पे हो जाएगा 20 पच्चीस 100, और 4 चौको 16, और 5 से गुणा करेंगे 4, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 20%। बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु की 5% एवं 10% के लाभ पर बिक्री का अंतर 30 रुपया है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवालों को करना बहुत ही इजी है। पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या दिया है, 5% एवं 10% के लाभ पर बिक्री का अंतर 30% है। इसका मतलब क्या, 5% से लेकर 10% तक 5% का अंतर है। कितने का अंतर है, 10% माइनस 5% बराबर कितना आएगा, 5%। और 5% का अंतर हमें कितना दिया है, 30 रुपया। तो हम कैसे लिखेंगे, 5%, ये कितना हो जाएगा, 5%, ये कितना है, 30 रुपया है। तो इसका कितना गुना है, 6 गुना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा 600। तो वस्तु का लागत मूल्य हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 600 रुपये। कितना आसान है इसको लगाना भाई साहब, एकदम समझ लीजिए 10 सेकंड का सवाल, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इसको लगाने में। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 600 रुपये। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, 8,000 रुपये में 2 ड्रम सेट खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर और दूसरे को 40% हानि पर बेच दिया गया। यदि दोनों ड्रम सेट्स के विक्रय मूल्य समान है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। तो भाई देखिए, अगर आपको ऐसा दिया है 8,000 रुपये में 2 ड्रम सेट खरीदेंगे, इसका मतलब क्या, एक का मूल्य मान लीजिए x है और एक का मूल्य मान लीजिए y है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप फंस जाएंगे ऐसे सवाल में। यहाँ भी आपको क्या मानना है, एक ड्रम का मूल्य मान लीजिए x रुपये है और एक ड्रम का मूल्य कितना है, 8,000 माइनस x रुपया। ऐसे मानना है आपको। अगर कहीं भी दिया हो कि नहीं दो चीज़ों का मूल्य इतना है, तो उसमें आप मान लीजिए एक का मूल्य x और एक का मूल्य जितना रेट दिया हो उससे में से घटा देंगे, भाई वही तो आएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या दिया सवाल में, पहले को 40% लाभ पर और दूसरे को 40% हानि पर बेच दिया गया। यदि दोनों ड्रम सेट्स के विक्रय मूल्य समान है। तो अगर विक्रय मूल्य समान है तो देखिए पहले को कितना लाभ पर बेच रहे हैं, 40%, तो क्या हो जाएगा, x का 140%। ये हो गया विक्रय मूल्य हमारा पहले का। और समान दिया है विक्रय मूल्य, तो क्या कर लेंगे, बराबर, और दिया है दूसरे को 40% की हानि पर बेच दिया गया। अब दूसरे का मूल्य कितना है, 8,000 माइनस एक्स। तो हम करेंगे यहाँ पे 8,000 माइनस एक्स का कितना परसेंट, 40% हानि पर बेच रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 60%। ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, तो ये इससे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 3 60 और 20 सत्ते 140 हो जाएगा। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7x बराबर कितना आएगा, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 अट्ठे 24, आ गया ये 24,000 माइनस 3x। तो इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 24,000। तो x बराबर कितना आएगा, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2400।
तो हमको पहले ड्रम का मूल्य पता चल चुका है कितना है 2400। तो उनका हमको क्रय मूल्य पूछा है, तो एक का मूल्य कितना हो गया 2400 और दूसरे का देखिए कितना माने हम 8000 माइनस एक्स, तो कर देंगे 8000 माइनस 2400, तो कितना आ जाएगा 5600। यहाँ पे आ जाएगा दूसरे का मूल्य 5600, मतलब एक का 2400 है, दूसरे का 5600। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। और दूसरी बात, आप ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है 2600, तो 8000 रुपया बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका जोड़ने पे 7600 ही आएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है 2400 6000, तो ये जोड़ने पे 8400 आएगा, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है 1400 और 5600, इनका जोड़ेंगे तो आएगा 7000, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन 2400 5600 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8000। तो ऐसे आप ऑप्शन देख कर भी इजीली कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद में 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, ऐसा सवाल अगर दोनों बार वृद्धि या दोनों बार कमी की जाती है तो हमारे पास क्या फार्मूला लगता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100। लेकिन अगर एक बार वृद्धि और एक बार कमी की जाए तो हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी माइनस ए बी अपान 100। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक बार कमी की गई है और उसके बाद वृद्धि की गई है। तो एक बार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कमी और एक बार वृद्धि करेंगे। तो लिखेंगे 40 माइनस 40 गुणे 40 अपान 100। तो यहाँ पर 40 ये हो जाएगा कैंसिल, उसके बाद ये जो 2 जीरो कर दीजिए कैंसिल, तो कितना आया -16। इसका मतलब क्या है, 16% की कमी हो रही है। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो मतलब इसका है 16% की हानि हो रही है। तो हमसे पूछा है अंतिम हानि कितना होगी, इसका मतलब क्या है 16% की जो है 16% की हानि हो जाएगी। तो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 16। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का डेली वीडियो हम 9 बजे सुबह अपलोड कर देते हैं और चैप्टर वाइज वीडियो डेली एकदम अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। जय हिंद जय भारत।